नमस्ते। आप यहाँ? मैं आपसे मिलने आया हूं। कहिए। जो बात आपसे कहनी है वो यहां खड़े होकर तो नहीं हो सकती है। अंदर चलें? मैं आपको इस लायक नहीं समझती कि आपको अपने घर में आने की इजाजत दूं। आप जो समझती हैं, जो सोचती हैं, वो सब गलत है। आपके पिता के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं था। आप सैकड़ों हजारों बार दोहराएंगे तभी मुझे आप पर यकीन नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहती हूं जिस पर आपको यकीन करना होगा। मैं आपसे नफरत करती हूं और आपसे बात करना अपनी तौहीन समझती हूं। इसलिए मेहरबानी करके आप यहां से चले जाइए। मैं तो चला जाऊंगा मिस कनक, लेकिन आप अपने पिता के कातिल को सजा नहीं दिलवा सकी। इस बात का अफसोस जिंदगी भर मनाती रहेंगी आप। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन आपका रवैया देखकर लगता है कि कुछ भी कहना फिजूल है। अब मुझे कुछ नहीं कहना आपसे। हेलो। हाय ऐश्वर्या, कैसी हो? ठीक हूँ। तुमसे मिलने को दिल कर रहा था। आज मिलोगी? पता नहीं। पता नहीं क्यों? बिजी हो? नहीं। नाराज हो? हाँ। बहुत नाराज हो? हाँ, बहुत नाराज हूँ। अगर तुम मुझसे मिलोगी तो तुम्हारी नाराजगी दूर कर दूंगा मैं। तुम झूठी तसल्लियां क्यों दे रहे हो? ये तो तुम्हारे उसूलों में शामिल नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ये है तुम्हारे नाराजगी की असली वजह। जब जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा ये गुस्सा तब तक रहेगा जब तक तुम मुझसे मिलोगी नहीं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि एक बार मिल लो। बोलो कहाँ मिलोगी? मैं तुम्हें फोन करूंगी। हाँ, ये टालने वाली बात होगी। अभी बताओ ना। नहीं बता सकती। कब मिलोगी ये बता दो। नहीं। मुझे इस बात का बहुत अफसोस रहेगा। किस बात का? यही कि काश इस वक्त तुम मेरे सामने होती और मैं देख सकता कि तुम गुस्से में कितनी खूबसूरत नजर आती। तुम्हारा ये गुस्सा खत्म होने से पहले आकर तुमसे मिलना पड़ेगा। मैं बहुत जल्द तुमसे आकर मिलूंगा। बाय। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, नरेश को लेके तुम्हारी बहन कजरी कहां गई है? से आपको कह रहा हूं साहब, मुझे नहीं मालूम है, नहीं मालूम है मुझे। अच्छा, यहाँ आसपास के गांव में तुम्हारे कोई रिश्तेदार रहते हैं? मैं पुलिस वाला नहीं हूं, जाओ खुद ढूंढ लो। देखो, मेरे सवालों का सही सही जवाब दो, वरना क्या कर लोगे तुम? जब मेरी बहन उसके साथ भागी तो क्यों नहीं रोका उसे? क्यों नहीं उसका पीछा किया? देखो साहब, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं, किसी से लेना देना नहीं रखते। वो शहर से इधर भाग के आया, यहाँ से भाग के गया, मेरे बहन को भगा के लेके गया, भगोड़ा कहीं का। देखो, तुम्हारी बहन उसके साथ गई है, वो उसकी मदद कर रही है, और जब नरेश पकड़ा जाएगा ना तो उसके साथ साथ तुम्हारी बहन भी पुलिस थाने के अंदर होगी। और अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो हम तुम्हें भी अंदर कर देंगे। अरे साहब, मैं कब से बोल रहा हूँ, वो यहाँ पर क्यों आया, किस लिए आया, मेरे बहन को भगाकर कहाँ लेके गया, मेरे को नहीं मालूम। और मेरी बात अगर आपको झूठ लगती है तो चलो मैं आता हूँ पुलिस थाने, और वहां पर मैं रिपोर्ट लिखवाऊंगा तुम लोगों के खिलाफ कि तुम लोगों ने मिलकर मेरे बहन को भगाया है। मैं अकेला जेल में नहीं बैठूंगा, मेरे साथ तुम भी बैठोगे। चलो, मंजूर है तो चलो। पागल है। हाँ। बिल्कुल पागल है तुम। अरे तुझे जेल में नहीं, पागल खाने में होना चाहिए। चलो रे।
नमस्ते। नमस्ते। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। बैठिए। लीजिए। थैंक यू। कहिए। आप घर आए थे और अपनी बात पूरी किए बिना ही चले गए। पूछने आई हूँ आप क्या कहना चाहते थे? उस रोज आपने जो मेरा अपमान किया, उसके बाद होना तो यही चाहिए कि इस विषय पर मैं कोई बात ही ना करूं। लेकिन चूंकि समस्या गंभीर है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, इसलिए कहना पड़ेगा मुझे। प्लीज कह डालिए, मैं सुनना चाहती हूँ। नरेश कहाँ है अब तक पता नहीं चला है, और जब तक वो नहीं मिल जाता इस केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। मैं नरेश को ढूंढना चाहता हूं और ढूंढ भी सकता हूं, लेकिन आपने जो केस किया है उसकी वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आप चाहते हैं अपनी शिकायत वापस लेकर मैं इन हाथों को आजाद कर दूं? अगर आप मुझ पर 1% भी विश्वास कर सकती हैं तो आपको यही करना होगा, वरना शर्मा जी के कातिल का सुराग कभी नहीं मिलेगा। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप सच बोल रहे हैं? मत कीजिए विश्वास, मैं आपको दोष भी नहीं दूंगा। उस हादसे के वक्त मैंने ही आपको हवालात में बंद करवाया था, और मैं जानता हूं कि वो महज एक इत्तेफाक था। लेकिन अगर फिर भी आप ये सोचती हैं कि वो आपके खिलाफ एक साजिश थी, तो अपनी जगह पर आप भी सही हैं। इसलिए अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, वरना मुझ पर यह इल्जाम लगाया जाएगा कि मैंने आप पर दबाव डालने की कोशिश की। अब जो भी फैसला करना है आपको करना है। सो गए क्या? मुझे तो लगा था कि तुम सो गए हो। यहाँ ना तो कोई तकिया है और ना कोई बिस्तर। इसी बकवास जगह पे कोई नींद आएगी मुझे? नींद न देखे टूटी खाट, भूख न देखे सूखी रोटी। खाना क्या हुआ?
ये सूखी रोटी नहीं है, तुम्हारे लिए बहुत दूर से बहुत मेहनत से गेहूं की ताजी ताजी रोटी बनाकर लाई हूँ, खाओ ना। नहीं खाना मुझे। तो क्या भूखे रहना है? ऐसा खाना खाने से तो बेहतर है कि मैं भूख से मर जाऊं, लेकिन ऐसा खाना नहीं खाऊंगा मैं। अरे इससे बेहतर खाना तो मुझे जेल में मिल जाएगा। लेकिन जेल में भी ना चक्की पीस के खुद अपने हाथ से रोटी बनानी पड़ती है, और यहाँ तुम्हें तैयार मिल रहा है तो नखरे कर रहे हो। खाओ चुपचाप। तू होती कौन है मेरे ऊपर इस तरह हुक्म चलाने वाली? मैंने कह दिया ना नहीं खाऊंगा। खाओ, खाओ ना। एक तो मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए खाना लेकर आई और तुमने उठाकर फेंक दिया। ए, अगर तूने ज्यादा बकवास की ना तो तुझे भी उठा के फेंक दूंगा मैं। अरे जाओ जाओ, अगर मुझे उठाकर फेंक दोगे तो किसका हाथ थाम कर चलोगे इन रास्तों पर? नहीं जाऊंगा, वापस लौट जाऊंगा मैं। अरे मेरा तो दिमाग खराब हो गया था जो तेरा हाथ पकड़ के यहाँ तक आ गया मैं। नहीं 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 नहीं, दिमाग तो मेरा खराब हो गया था जो तुम्हें बचाने के चक्कर में तुम्हारे साथ चल पड़ी। तुम जैसा मतलबी आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। अपनी ही सोचो। अरे दूसरों से छीनना ही जानते हो या दूसरों को कुछ देना भी जानते हो? अगर मैं इतना ही बुरा आदमी हूँ तो क्यों रहती है मेरे साथ? मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी कि क्यों रहती हूँ मैं तुम्हारे साथ। जाना यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? मैं यहाँ की हूँ, ये गाँव मेरा है। तुम जाओ ना अपने शहर, वहाँ चांदी की थाली और सोने के चम्मच में खाना खाना। हाँ? जा रहा हूँ मैं। तो जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? और वापस लौट कर मत आना। हाँ नरेश रुक जाओ। नरेश रुक जाओ। अकेले जाओगे तो रास्ता भटक जाओगे। कजरी भी चलेगी तुम्हारे साथ। अरे आप लोग यहाँ मारे मारे हम आप ही को ढूंढ रहे हैं। नहीं। ये रखिए अपने पास, अपना हिफाजत के लिए जाइए अब। क्यों क्यों रुक क्यों गए? जाते क्यों नहीं? तू भी चलना साथ में। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ के रास्ते नहीं मालूम। तो ढूंढ लो ना रास्ते, कोई दूसरी कजरी मिल जाएगी। कचरी तो इस दुनिया में एक ही है, मैं दूसरी कचरी कहाँ से ढूंढ के लाऊं? चिराग लेकर भी दुनिया भर ढूंढोगे ना तो भी दूसरी कजरी नहीं मिलेगी। हाँ मुझे आपकी सलाह चाहिए, मैं आपसे मशवरा करने आई हूँ। कैसा मशवरा? त्यागी साहब मुझसे मिलने आए थे। वो चाहते हैं कि जो रिपोर्ट मैंने उनके खिलाफ दर्ज कराई थी मैं उनसे वापस ले लूं। क्यों? ताकि सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल हो और नरेश को ढूंढने में वो पुलिस डिपार्टमेंट की मदद कर सके। बड़ा अच्छा बहाना ढूंढ लिया है उन्होंने। पुलिस डिपार्टमेंट में अकेले वही है क्या? और कोई इस लायक नहीं है कि नरेश को ढूंढ सके? फिर आपने क्या जवाब दिया? मैंने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब नहीं दिया? क्यों? साफ मना क्यों नहीं कर दिया उन्हें? एक हल्की सी उम्मीद थी कि वो शायद सच बोल रहे हैं, शायद कसूरवार नहीं है। बड़ी जल्दी भरोसा कर लिया आपने उन पर। लड़ झगड़ कर हमने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, पुलिस हेडक्वार्टर के सामने डेमोन्स्ट्रेशंस की, उन्हें नौकरी से सस्पेंड करा दिया, और अब आप कह रही हैं कि वो शायद कसूरवार नहीं है? हमारे सारे किए कराए पर पानी फेरना चाहती हैं? मैं खुद बहुत ज्यादा उलझन में हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, इसलिए आपके पास आई हूं। मैं आपको कोई मशवरा नहीं दे सकता कनक जी, कोई राय नहीं दे सकता, क्योंकि आप फैसला कर चुकी हैं और अब आप मुझे समझाने आई हैं कि जो फैसला मैंने किया है वो सही है। मैं आपको अपना दोस्त समझती थी,
हमदर्द समझती थी। आप मुझसे ऐसी सख्त बातें नहीं कर सकते। पापा के मौत के बाद मैं कुछ सोच ही नहीं पाती हूँ, कोई फैसला ही नहीं कर पाती हूँ। मैं आपके पास इस उम्मीद से आई थी कि आप मुझे कोई रास्ता दिखाएंगे, लेकिन आपने मुझे गलत समझा, अकेला छोड़ दिया मुझे। आई एम सॉरी कनक जी, आई एम रियली सॉरी। आपने अच्छा किया जो आप यहां चली आई। मैं हर कदम पर आपका साथ दूंगा, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। मैं हूं ना।